नमस्ते। मैं वैशाली। कल मेरे पास एक क्वेश्चन आया था और वो क्वेश्चन बहुत अच्छा था। आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में इन टॉपिक को लेके कुछ ना कुछ क्वेश्चन होते हैं, राइट? तो क्वेश्चन ये आया था कि जैसे एक डीएफ चक्रा मेडिटेशन करके अपने चक्रा एक्टिवेट कर लेती है और जब डीएम की अवेकनिंग होती है तो क्या डिवाइन मैस्कुलाइन को भी कहीं ना कहीं आपका एक ये सारे मेडिटेशन करने पड़ते हैं, उनको भी 7 चक्रा मेडिटेशन करना पड़ता है। और जब तक डीएम के चक्रा एक्टिवेट नहीं होंगे तब तक आप परमानेंट यूनियन में नहीं आ सकते हो, राइट? ये कुछ क्वेश्चन थे। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन मेरे पास ये आया था कि जैसे एक डीएफ को ये फील होता है कि डीएम की पिक देख ली, उसका हार्ट चक्रा स्पिन करने लगा, राइट? या रात में सडनली डीएफ के चक्रा एक्टिवेट होने लगते हैं, बॉडी में पेन होने लगता है, राइट? क्या ये सारी चीज़ें डीएम भी फील कर रहे होते हैं कि जब वो डीएम एक डीएफ से बात कर रहे हों और उनके भी चक्रा स्पिन करना शुरू हो जाए, उनको भी हार्ट चक्रा, लोअर बैक में सारी पेन फील होने लगे, राइट? ये कुछ क्वेश्चन थे आप ही लोगों के एंड आई होप मैं आपको एक क्लैरिटी दे पाऊँ, साथ ही साथ अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको कुछ आंसर दे पाऊँ। तो पहले मैं बात करूँ चक्रा मेडिटेशन को लेके, क्या डीएम को चक्रा मेडिटेशन करना पड़ता है? सी, अगर मैं बात करूँ, आप ही अपने डीएम हो, आप ही अपनी डीएफ हो, राइट? बट यहाँ पे होता क्या है कि एक डीएफ के दिमाग में अगेन एंड अगेन सेम बातें चलती रहती है कि एक डीएफ ही इनर वर्क क्यों करे, डीएम तो मज़े कर रहा है, डीएम तो ये कर रहा है, एक डीएफ ही इतना हीलिंग, इतने मेडिटेशन क्यों करे, राइट? तो मैं एक बात बोलूँ, आप ही अपने डीएम हो, आप ही अपने डीएफ हो, राइट? और आप एक सेम सोल हो। बट फ़र्क इतना है कि आपने भी ट्विन जर्नी के बारे में, आपको 6 महीने हो गए, आपको 7 महीने हो गए, आप दिन से लेकर रात तक वीडियो तो देखते हो ट्विन फ्लेम से रिलेटेड, आपको सारी चैनलिंग देखते हो, आपको हर एक चीज़ समझ में भी आने लगी है। बट आप सोल लेवल पे, जिसे हम कहते हैं इनर रीयूनियन हो जाना या इनर यूनियन हो जाना, इस पर मैं वीडियो बना दूंगी, तो आपका इनर यूनियन नहीं हो पाता सोल लेवल पे। आप हमेशा अपने डीएम को या अपने डीएफ को, आप अपने आप को अफर्मेशन के थ्रू दिन से लेकर रात तक बोलते थे कि यार मैं तो ट्विन जर्नी पे हूँ, वो पर्सन मेरा सोल है, वो पर्सन मेरा ट्विन है, राइट? बट आप उन्हें कॉन्शियस लेवल पे, आप मेंटल लेवल पे और आप सोल लेवल पे उस पर्सन को अगेन एंड अगेन अफर्मेशन देते रहते हो और आप उन्हें एज अ सोलमेट देखते हो, एज अ डिफरेंट बॉडी देखते हो, ठीक है? तो यहाँ पे होता क्या है, सी, डीएम के चक्रा इतनी जल्दी एक्टिवेट नहीं हो जाते, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। अब फ़र्क इतना आता है कि कुछ डीएम प्रॉपर इनर वर्क के बाद साइलेंट हो जाते हैं, सेपरेशन के बाद उनका 3 साल का साइलेंट हो जाता है, 4 साल हो सकते हैं। और कुछ डीएम या डीएफ ऑन एंड ऑफ करते रहते हैं पर मंथ एवरी सिंगल थिंग। तो यहाँ पे ये 2 टाइप के ट्विन जर्नी पे दोनों हैं, बट ये दोनों डिफरेंट कैटेगरी में आते हैं। कुछ परमानेंट साइलेंट पे चले जाते हैं और कुछ ऑन एंड ऑफ करते रहते हैं क्योंकि आपके कर्मा बैगरस कहीं ना कहीं कम होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे होता क्या है, जिनकी मैं बात करूँ, जिन डीएफ की, जिनके डीएम परमानेंट साइलेंट में चले जाते हैं, वो साइलेंट जोन में चले जाते हैं, यहाँ पे जब एक डीएफ के सारे चक्रा एक्टिवेट हो जाते हैं, उनकी मर्जिंग हो जाती है, तो वहाँ पे उनके डीएम की भी सेम हीलिंग चल रही होती है, उनके भी चक्रा एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। और कुछ सिनारियों में ये चांसेस हो सकते हैं कि आपका जो डीएम है, राइट, वो वहाँ पे मेडिटेशन की तरफ अट्रैक्ट होने लगे, वो वहाँ पे डिवाइन की तरफ अट्रैक्ट होने लगे, या वो मॉर्निंग में वॉक करना शुरू कर दे, रनिंग करना शुरू कर दे, या योगा प्रैक्टिस करना, या जिम जाना, वर्कआउट करना, वो इस एरिया पे अपना इनर वर्क करते हैं, ना कि वो प्रॉपर एक डीएफ जैसे इनर वर्क करते हैं कि आप दिन से लेकर रात तक चॉइस बनाते रहते हो, आप अफर्मेशन देते रहते हो, आप विजुअलाइज करते हो। ऐसा डीएम कभी भी इनर वर्क नहीं करता। और अगर डीएम ये नहीं भी करेगा तो भी आपका परमानेंट यूनियन हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरी जर्नी डिवाइन ने उसको दी है जो पहले अवेकन है। डिवाइन ने सारी पावर उस डीएफ को दे के रखी है।
बट फ़र्क इतना आता है कि कुछ डीएफ अपनी लाइफ के 2-3 साल ख़राब करते रहते हैं और कुछ डीएफ एक ही बार में कॉन्सेप्ट क्लियर करके डेडिकेशन के साथ इनर वर्क करना शुरू कर देते हैं और ऐसे डीएफ का मैरिज भी हो जाता है, ऐसे लोगों का परमानेंट यूनियन भी हो जाता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है, बट फ़र्क इतना होता है कि जिन डीएम 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, वो प्रॉपर साइलेंट है, उनके भी वह चक्र एक्टिवेट हो रहे हैं, उनकी भी पर्जिंग होती है, उनके भी इमोशनल पर्जिंग हो गई, उनके ट्रॉमा सरफेस होते हैं, उनको भी सेम डीएफ जैसा ट्रिगर मिल रहा होता है। बट फ़र्क इतना होता है कि डीएफ यहाँ पे वेट कर रही होती है अपने डीएम के एक साइन का या एक मैसेज कर दें, मुझे टेलीपैथी हो रही है डीएम की लाइफ में क्या हो रहा है। डीएम की भी लाइफ में सेम चीज़ें हो रही होती है, बट ये आप इस टाइप के ट्विन फ्लेम हो कि शायद हो सकता है कि आपका सेपरेशन 3 साल का हो, प्रॉपर साइलेंट जोन पे चले जाए, बट जब भी वो आएंगे वो प्रॉपर अवेकन डीएम बन के आएंगे, ना कि वो ऐसे आएंगे कि वो अगेन आएंगे 3 साल के बाद और वो ऑन एंड ऑफ करके ट्रिगर करके रन करके चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता। तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है जिनके डीएम 3 साल या 1 साल से प्रॉपर साइलेंट मोड पे हैं। आपके डीएम जब भी आएंगे उनकी भी अवेकनिंग वहाँ पे चलेगी, उनके भी चक्र एक्टिवेट होंगे, उनको भी डीएफ के टेलीपैथी हो गया, ड्रीम्स हो गया, सब कुछ होगा सेम डीएफ जैसा। बट फ़र्क इतना आता है कि जब वो 3 या 4 साल के बाद जब भी वो आएंगे वो प्रॉपर अवेकन डीएम बन के आएंगे। बट वहीं पे मैं बात करूँ जो डीएफ या डीएम ऐसे होते हैं जिनका पर मंथ ऑन एंड ऑफ चल रहा होता है, हर मंथ ट्रिगर करते रहते हैं, हर मंथ उनका रीयूनियन होता रहता है, तो यहाँ पे ये इनके कर्मा बैगेजेस पहली बात कहीं ना कहीं कम थे, राइट। प्लस यहाँ पे ऐसे लोगों के ब्लॉकेजेस बहुत जल्दी हील होते चले जाते हैं। जैसे वो ब्लॉकेज सरफेस होता है आपका डीएम साइलेंट मोड पे चला जाता है और जैसे एक डीएफ अगेन इनोवा करके वो ब्लॉकेज को हील कर लेती है, 1 मंथ के बाद अगेन उनके डीएम आ जाते हैं। तो यहाँ पे ब्लॉकेजेस पर मंथ या 2 मंथ में हील होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है सिनेरियो कि आधे टाइम तो ये डीएम आधे अनअवेकन ही आते हैं और डीएफ को लगता है कि मेरा डीएम हर मंथ ऑन एंड ऑफ करने आता है, हर मंथ ट्रिगर करता है, हर फुल मून या न्यू मून वाले दिन इसकी कॉल आ जाएगी, ये इंटीमेसी से बातें करेगा, तो क्या उनकी अवेकनिंग चलती है? ऐसा नहीं होता। यहाँ पे ये सिनेरियो होता है कि पहली बात आपके कर्मा बैगेजेस कम थे, इसलिए आपका पर मंथ ऑन एंड ऑफ चलता रहता है। बट इस सिनेरियो में जिनका पर मंथ ऐसा चलता रहता है, यहाँ पे 6 मंथ तक तो आपके डीएम प्रॉपरली मैं बात करूँ या 3 मंथ हो गया, क्योंकि हर एक डीएफ के इनर वर्क के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। या कुछ लोगों का ऑन एंड ऑफ सिचुएशन 1 साल तक भी चलता रहता है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे ज़्यादातर डीएम अनअवेकन होते हैं, क्योंकि एक डीएफ अपने डीएम को कहीं ना कहीं टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेती है। उसे ऐसा लगने लगता है कि यार न्यू मून आएगा, अभी तो रन करके चला गया है, न्यू मून आएगा, फुल मून आएगा, ये तो खुद मेरे पास आ जाएगा। उसकी गट फीलिंग इस डीएफ की इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती रहती है, वो प्रॉपरली केयरलेस होने लगती है और वो इनर वर्क पे उतना ज़्यादा अटेंशन नहीं देती, क्योंकि वो एक बहुत फ्री हो जाती है अपने माइंडसेट से, उसको टेंशन नहीं होता और उसे ऐसा लगता है कि यार हर मंथ तो ऑन एंड ऑफ करता है, ये जाएगा कहाँ, ये अगेन एंड अगेन आता रहेगा, राइट। और यहाँ पे डीएफ अपने इनर वर्क को कम करना शुरू कर देती है और इस सिनेरियो में वो ज़्यादातर अपने डीएम को सपोर्ट करती रहती है, उसकी नीड पूरी करके, उनसे बातें करके, ट्रिगर हो के, और वो अपने डीएम को ना ही स्पेस दे पाती है, ना ही वो खुद के ऊपर ध्यान दे पाती है। इसलिए ऐसी टाइप के जिनका ऑन एंड ऑफ चलता रहता है, ये एक अच्छा साइन भी है और ये एक कहीं ना कहीं निगेटिव साइन भी है, क्योंकि ऐसी डीएफ ज़्यादातर अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को अनअवेकन ही छोड़ देती हैं और बाद में इसी ड्यूरेशन पता चल जाता है उन्हें कि मेरे डीएम की इंगेजमेंट भी हो गई, मेरे डीएम की मैरिज भी फिक्स हो गई। क्यों? क्योंकि आपने उस लेवल का इनर वर्क नहीं किया, आप ये मिनी रीयूनियन में ही बहुत खुश थे, राइट। और आपने अपने ही डीएम को अनअवेकन करके छोड़ के रखा था। तो इस सिनेरियो में ये सारी चीज़ें हो जा रही है, ठीक है। बट वहीं पे मैं बात करूँ, डीएम के भी चक्रा उसी तरीके एक्टिवेट होते हैं जैसे एक डीएफ के होते हैं। बट फ़र्क इतना होता है कि जो प्रॉपर साइलेंट जोन में चले जाते हैं वो जब भी 2 साल के बाद आएंगे वो फुली अवेकन डीएम बन के आएंगे, और जो ऑन एंड ऑफ करते रहते हैं ये एक डीएफ के इंटेंशन, डीएफ के माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता रहता है कि हर मंथ वो अपने ओनली
डीएम का वेट करेगी तो ऐसे डीएम ज़्यादातर अनअवेकन होंगे। बट अगर एक डीएफ वो श्योर हो जाती है, उसको पता चल जाता है कि यार मैं कंफर्म हूँ यही पर्सन मेरा ट्विन है, और वो परमानेंट यूनियन के लिए, हारमोनियस यूनियन के लिए डीएम से डिटैच होके वो आए या ना आए पर मंथ, वो कैसी बातें करे क्या ना करे, राइट, वो अपने इनर वर्क के ऊपर फोकस करती रहती है। तो इस इंटेंशन के साथ एक डीएफ अगर इनर वर्क करती रहती है, वो उसकी गट फीलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि यही मेरा ट्विन है, बस मुझे इनर वर्क करना है, राइट। तो इस सिनारियो में आपके डीएम के चक्रा एक्टिवेट होने लगते हैं, और चक्रा एक्टिवेट तब होते हैं, यहाँ पे मैं एक बात बोल दूँ, आप में से कुछ लोगों को लगता है कि हमें 696 और 969 एंजल नंबर दिखने लगता है, तो ये डीएम की अवेकनिंग को होता है। सी यहाँ पे डिफरेंस होता है। अगर अभी भी आपकी पर्जिंग होती है, अभी भी आप ट्रिगर से अफेक्ट हो जाते हो, अभी भी आप बैलेंस नहीं हो, आपको पास्ट ट्रॉमा सरफेस होते रहते हैं, राइट। और इस सिनारियो में अगर आपको 696 और 969 एंजल नंबर बहुत ज़्यादा दिखते हैं, एक दिन में बहुत बार दिखते हैं, और आपको ट्विन का नाम दिखता है, टेलीपैथी होती है बहुत ज़्यादा, आपको 1111 इस ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा दिखता है, देन ये साइन होता है कि आपको अपने इनर डीएम डीएफ को बैलेंस करना है और अपने इनर रीयूनियन को या इनर यूनियन को क्लेम करना है, राइट। क्योंकि आप अभी सोल लेवल पे ना ही आपकी मैस्कुलिन एनर्जी उतनी ज़्यादा बैलेंस है, ना ही आपकी फेमिनिन एनर्जी बैलेंस है, और जब तक आपके इनर डीएम डीएफ बैलेंस नहीं होंगे, आपके डीएम के ऊपर या तो फेमिनिन एनर्जी होगी या कहीं ना कहीं मैस्कुलिन एनर्जी होगी, वो अभी भी अनअवेकन रहेंगे, और वो उस लेवल के कि उनके ऊपर मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा अगर हावी है, राइट, तो वो कहीं ना कहीं एक उनके ऊपर धीरे धीरे फेमिनिन एनर्जी एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगी। ये तब होता है जब एक डीएफ अपोजिट एनर्जी से डील करना शुरू कर देती है। आप ये नोटिस करोगे कि जब आप स्टार्टिंग के टाइम थे, आपके ऊपर ओनली फेमिनिन एनर्जी एक्टिव थी, राइट। आप बहुत ज़्यादा परेशान, लव, रिलेशनशिप, राइट, कमिटमेंट के पीछे भागते थे। बट आप धीरे धीरे इनर वर्क करना शुरू कर दिया, आपको डीएम से मतलब नहीं है, अब आपका नज़रिया चेंज हो गया कि लाइफ में रिलेशनशिप हर चीज़ नहीं होती, मुझे मेरी फाइनेंशियल साइड के ऊपर काम करना है। देन यहाँ पे एक डीएफ आप इनर वर्क करके उसके ऊपर मैस्कुलिन एनर्जी एक्टिव होना शुरू हो गई है, और जब डीएफ के ऊपर मैस्कुलिन एनर्जी एक्टिवेट होने लगती है तो आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो, राइट। तो वहाँ पे आपका जो डीएम होता है वो फेमिनिन एनर्जी से एक्टिवेट या डील करना शुरू कर देते हैं फेमिनिन एनर्जी से, और तब अगर आपको 696 और 969 एंजल नंबर बहुत ज़्यादा दिखे, राइट, और इस टाइम आपको स्नेक्स दिखे कि लाइक वो एग से निकल रहा है, राइट, या कहीं ना कहीं आपको ड्रीम्स में स्नेक दिखने लगे, या आपको प्रेगनेंसी के ड्रीम्स आने लगे, या आपको न्यू बॉर्न बेबीज बहुत ज़्यादा दिखने लगे, देन आप समझ जाना ये आपके डीएम के या तो चक्रा एक्टिवेशन को शो करता है और आपके डीएम की अवेकनिंग को शो करता है, साथ ही साथ 111122 एंजल नंबर आपके डीएम के चक्रा को शो करता है, ओके, कि उनके चक्रा कहीं ना कहीं एक्टिवेट होना शुरू हो गए, ओके। अब बात आती है कुछ डीएफ के जो क्वेश्चन आए थे कि क्या डीएम को भी ऐसा फील होता है जब वो डीएफ से बात करता है कि डीएफ से बात करते करते या कोई भी डीएफ बहुत ज़्यादा पेन में है, डीएम के भी चक्कर स्पिन करने लगते हैं, या डीएम को भी पिक होने लगता है कि मेरी डीएफ परेशान है। एग्जैक्टली डीएम के साथ भी ऐसा होता है, आप ये बिलीव करो या ना करो, क्योंकि कुछ सिनारियों में आपका डीएम, क्योंकि डिवाइन कहीं ना कहीं डीएम के मुंह से निकलवा देता है, तो ऐसे डीएफ श्योर हो जाती हैं कि नहीं, जो डिवाइन मेरे साथ काम कर रहा है उतना ही डिवाइन डीएम के साथ भी काम कर रहा है, तो हम दोनों को यूनियन में लाने के लिए डिवाइन खुद ब खुद लगा हुआ है, राइट। बट जिनके डीएम डीएफ से कन्फेस नहीं कर पाते अपनी फीलिंग, क्योंकि उनका हार्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा बहुत बुरी तरीके से ब्लॉक्ड होता है, तो ऐसे डीएफ को इस जर्नी पे डाउट होने लगता है कि मैं तो इनर वर्क कर रही हूँ, ये तो मज़े कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। आपका डीएम, वो चाहे आप जितने भी सेपरेशन में हो, आप कितने भी लड़ाई हो जाए, एक डीएफ जैसे अपने डीएम की एनर्जी पिक करती है,
आपके मैस्कुलाइन भी उसी लेवल की एनर्जी पिक करते हैं। और जैसे एक डीएफ को लगने लगता है कि ये मैं नहीं हूँ, ये कहीं ना कहीं सोल कॉलिंग आ रही है कि डीएम की तरफ से, राइट। तो डीएम को भी ये सोल कॉलिंग आ रही होती है कि नहीं, डीएफ के साथ कहीं कुछ हो तो नहीं रहे, राइट, कहीं डीएफ के साथ वो पेन में तो नहीं है। और कई बार जब डीएम की अवेकनिंग होने लगती है, जब एक डीएफ प्रॉपर अवेकन होकर उसके सारे चक्रा एक्टिवेट हो जाते हैं, और जब तब अगर डीएम आपसे कॉल पे भी बात कर लेता है, क्योंकि आप लोग हमेशा सेम एनर्जी हो, और आप ट्रिगर भी अपने डीएम की आवाज़ से भी हो सकते हो, उनकी इंटेंस बातों से भी हो सकते हो, राइट, क्योंकि आप सोल लेवल पे एक ही हो। तो आपका डीएम आपसे फ़ोन पे बात करेगा, या आपसे मिलने के लिए बुला देगा, या आप मिल लोगे, और आपका बॉडी भी अगर उस पर्सन ने टच कर दिया। अब ये हर एक पर्सन की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, राइट, कि कुछ डीएम ऐसे होते हैं इनर वर्क या सेपरेशन के बाद डीएम खुद आते हैं, मिलने के लिए प्लान करते हैं। कुछ लोग ऑनलाइन बात करते रहते हैं। देन यहाँ पे भी आप चाहे ऑनलाइन बात कर लो, चाहे आप जाके मिल लो, एक डीएफ अगर फुल्ली अवेकन है, वहाँ पे डीएम के चक्रा जितने भी उनके सेंटर होते हैं वो ट्रिगर हो जाते हैं, उनके चक्रा एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं, और उस टाइम से वो नोटिस करने लगते हैं कि मैं जितनी बार डीएफ से बात करता हूँ मुझे घबराहट होने लगती है, राइट, मुझे कुछ होने वाला होता है। और जैसे एक डीएफ अपने डीएम को मिस करती है, वैसे डीएम को पता चल जाता है कि यार कहीं ये मिस कर रही है, और इसी सिचुएशन में या इसी सिनारियो में आपका डीएम सडनली आपको कॉल कर देता है। अगर आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो और आपके डीएम की कॉल आ गई, तो आप में से कुछ लोग कहते हो कि मैं रो क्यों रही थी, मुझे नहीं पता चला, शायद ये डीएम की एनर्जी थी और डीएम का कॉल आ गया। कई बार जो डीएफ की पर्जिंग होती है, कई बार जो डीएफ को भी ट्रिगर मिलता है, डीएफ ओवर थिंकिंग करती है, डीएफ बहुत ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि आप सोल लेवल पे आप कॉन्शियस सेम शेयर करते हो, तो वहाँ पे डीएम को भी विजन आते हैं, डीएम को भी टेलीपैथी से सोल लेवल पे इंट्यूशन आने लगती है कि डीएफ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में है, उसके साथ तो कुछ हो नहीं रहा, और इसी बीच में वो आपको कॉल कर लेते। तो आप कहते हो कि यार आज मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी और मेरे डीएम की कॉल आ गई। तो जैसा एक डीएफ फील करती है इस जर्नी पे, सेम एग्जैक्टली आपके डीएम भी फील करते हैं। बट फ़र्क इतना होता है कि कुछ लोग इस स्टेज को 3 महीने में या 6 मंथ में कंप्लीट कर लेते हैं। कुछ लोगों की निगेटिविटी, कुछ लोगों के कर्मा बैगेजेस इतने होते हैं कि उन लोगों को 2 साल लग जाता है, 3 साल लग जाता है। तो मैं बात करूँ, होता सबके साथ सेम है। तो अगर आप श्योर हो कि वो पर्सन आपका रियल डीएम है, आप श्योर हो कि आप इस जर्नी पे हो, देन सिंपली आप डीएम को अपने दिमाग से पूरी तरीके से हटा दो। हटाने का मतलब यहाँ पे ये आता है कि आप यूनियन के पीछे मत भागो, आप डीएम के पीछे अपनी प्रेजेंट लाइफ खराब मत करो। डीएम है वो आपका रियल ट्विन है, आपका रीयूनियन 100% होगा, मैं गारंटी दे रही हूँ। बट ये तब होगा जब आप कहीं ना कहीं इनर वर्क बहुत अच्छे से करोगे, आप चक्रा मेडिटेशन बहुत अच्छे से करोगे। ओके, एंड आई होप आप में से बहुत से डीएफ को एक क्लैरिटी मिली हो कि डीएम कैसे इनर वर्क करते हैं, या डीएम को भी चक्रा मेडिटेशन करना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ओके, एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों के डाउट क्लियर हो गए हों।